मास्टर स्ट्रोक फिजिक्स प्रैक्टिकल सीरीज में मैं पवन कोशी आप सबका स्वागत करता हूं। और आज के प्रैक्टिकल का जो एम है वह है टू ड्रॉ दी आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पी एन डायोड। फॉरवर्ड बायस के जो सर्किट डायग्राम है उसमें हम पी एन जंक्शन डायोड के पी क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव से, तो बच्चों ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड का कैबिनेट। अब मैं तीसरी रीडिंग ले रहा हूँ। अब मैंने वोल्ट मीटर पर 3 डिवीज़न ले लिए बच्चों, तो मुझे एक डिवीज़न की वैल्यू मिल जाती है 2 माइक्रो एम्पियर। ये हो गए 25 डिवीज़न। हमारे को रीडिंग मिली है बच्चों 2 मिली एम्पियर। बच्चों ये जो मैंने यहाँ पर 4 डायोड का एक सर्किट आपके लिए तैयार किया है, दिस इज नॉन एज ब्रिज रेक्टिफायर। हाई वोल्टेज अभी भी पी से कनेक्टेड है। हेलो बच्चों, आकाश इंस्टीट्यूट के मास्टर स्ट्रोक फिजिक्स प्रैक्टिकल सीरीज में मैं पवन कोशी आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम इस सीरीज में इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करने वाले हैं। इससे पहले इलेक्ट्रिकल के प्रैक्टिकल्स कंप्लीट कर लिए हैं। जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो प्रैक्टिकल नहीं देखे हैं तो प्लीज़ वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उनको ज़रूर देखिए और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के प्रैक्टिकल के बारे में बच्चों। तो आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है और आज के प्रैक्टिकल का जो एम है वह है टू ड्रॉ दी आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ अ पी एन डायोड इन फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में एक पी एन जंक्शन डायोड किस तरह से बिहेव करता है आज हम इस प्रैक्टिकल में देखने वाले हैं। और इसके लिए हमें जिन एपरेटस और मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो है अ पी एन जंक्शन डायोड, अ रजिस्टर, 1 वेरिएबल वोल्टेज पावर सप्लाई, वोल्ट मीटर, मिली वोल्ट मीटर, अ प्लग की, कनेक्टिंग वायर्स, सैंड पेपर्स एंड अ माइक्रोमीटर। तो ये हमारे एपरेटस को या हमारे सर्किट को पूरा कंप्लीट करने के काम आने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट मटेरियल्स एंड एपरेटस है। सर्किट डायग्राम। तो बच्चों इस प्रैक्टिकल में आपको 2 सर्किट बनाने हैं, एक डायोड का फॉरवर्ड बायस और दूसरा रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस के जो सर्किट डायग्राम है उसमें हम पी एन जंक्शन डायोड के पी क्रिस्टल को बैटरी के पॉजिटिव से और एन टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड मिली अ मीटर इन सीरीज। यहाँ हम एक वोल्ट मीटर को भी रिप्रेजेंट करते हैं और वो वोल्ट मीटर हमारे डायोड के पैरेलल में होगा। इसी तरह से हमारे रिवर्स बायस के सर्किट डायग्राम में इस बार हम पी एन जंक्शन डायोड के पी को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे और डायोड के एन टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस एंड माइक्रो अमीटर। रिमेंबर बच्चों, रिवर्स बायस में डायोड का रेजिस्टेंस बहुत लार्ज होता है, इसलिए उसमें बहुत ही स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होती है। दैट्स वाई वी यूज़ माइक्रो अमीटर इन दिस सर्किट। पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के लिए हम सर्किट में इस डायोड के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा सर्किट डायग्राम रहा। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं इन सर्किट में मैंने 1 वे की में की प्रेस दिखाई है, इसलिए इस सर्किट में करंट के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करना ना भूले, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन रिप्रेजेंट नहीं किया तो मे बी पॉसिबल कि एक्सटर्नल आपके नंबर काट सकता है। सिमिलरली रिवर्स बायस में भी सर्किट पूरा कंप्लीट है, तो इसके अंदर भी आप करंट के डायरेक्शन को बिल्कुल क्लियरली दिखा सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा हो गया सर्किट डायग्राम। अब प्रैक्टिकल कॉपी में नेक्स्ट क्या होता है? तो प्रैक्टिकल कॉपी में नेक्स्ट होता है हमारे ऑब्जर्वेशंस। लेकिन आपको पता है ऑब्जर्वेशन के लिए हम सबको जाना होगा हमारी फिज़िक्स प्रैक्टिकल लैब में। तो चलिए बच्चों चलते हैं हमारी फिज़िक्स प्रैक्टिकल लैब में। हेलो बच्चों, फिज़िक्स प्रैक्टिकल लैब में आप सबका फिर से स्वागत है। आज हमारा एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ आई वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व यूजिंग पी एन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायसिंग। तो बच्चों ये रहा हमारा पी एन जंक्शन डायोड का कैबिनेट। तो आज हम इसी के थ्रू
एक पीएन जंक्शन डायोड का फॉरवर्ड बायस में और रिवर्स बायस में इसका वी आई कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करने वाले हैं। हमारे पास जो एपरेटस है उसके अंदर फॉरवर्ड बायस के लिए V और I की वैल्यू निकालने के लिए वोल्ट मीटर और एक मिली एमीटर का यूज़ किया गया है, और सिमिलरली रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालने के लिए एक वोल्ट मीटर और एक माइक्रो एमीटर का हमने यूज़ किया है। तो फॉरवर्ड बायस की रीडिंग निकालने के लिए चलते हैं, हम आगे इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले फॉरवर्ड बायस के लिए हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि सर्किट कैसे कंप्लीट किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि मेरे इस बोर्ड के अंदर ये एक पीएन जंक्शन डायोड है, आपको दिखाई दे रहा है, जिस पर P और N दोनों को डिस्प्ले किया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, P टाइप के टर्मिनल को हम एमीटर के नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को हम वोल्ट मीटर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को मैंने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है। अब बच्चों, हमने वोल्ट मीटर के नेगेटिव टर्मिनल को हमारी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ और इस नेगेटिव टर्मिनल को मैंने पीएन जंक्शन के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये मेरा बन गया है सर्किट डायग्राम फॉर पीएन जंक्शन डायोड। तो हम पीएन जंक्शन डायोड की रीडिंग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो बच्चों, रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले हम सर्किट को ऑन करते हैं। तो देखा, जैसे मैंने सर्किट को ऑन किया, एमीटर और वोल्ट मीटर में एक सडन फ्लक्चुएशन आ गया। अब ये फ्लक्चुएशन सेटल हो गया। अब हम वन बाय वन इसके वी आई रीडिंग लेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज को वीएफ से डिनोट करेंगे और करंट को हम आईएफ से डिनोट करेंगे। तो चलिए, इसके अंदर हमारे पास बच्चों जो एक नॉब है जिसके थ्रू हम हमारे पीएन जंक्शन डायोड पर पोटेंशियल डिफरेंस को वैरी कर रहे हैं। तो देखिए, अभी 0 पर है स्केल। अब मैं धीरे धीरे रीडिंग बढ़ा रहा हूँ बच्चों। तो जैसे जैसे मैं रीडिंग बढ़ा रहा हूँ, आप डिफ्लेक्शन नोट करिए। मैंने अभी यहाँ पर पहला डिवीज़न लिया है, यानी कि मेरा फर्स्ट डिवीज़न का रीडिंग आ गया है, लेकिन उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर में कोई नहीं आया, तो मैं इसे 0 पॉइंट करूँगा। अब मैं वोल्ट मीटर के अंदर डिवीज़न 2 कर रहा हूँ बेटा। तो 2 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन है, लेकिन अभी भी हमारे मिली एम्पियर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, तो 0 कर देते हैं। अब मैं तीसरी रीडिंग ले रहा हूँ। अब मैंने वोल्ट मीटर पर 3 डिवीज़न ले लिए बच्चों, अभी भी मेरे मिली एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया है। अब मैं अगली रीडिंग के लिए 4th डिवीज़न ले रहा हूँ बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि मैंने 4th डिवीज़न ले लिया है, लेकिन 4th डिवीज़न के लिए अभी भी मेरे एमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया, सो रीडिंग 0 होगी। अब हम आगे और बढ़ते हैं। तो बच्चों, मेरे वोल्ट मीटर के अंदर डिवीज़न हो गए हैं 5, और अब आप देख रहे हैं कि मेरे एमीटर में एक डिवीज़न आ गया है। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब वोल्ट मीटर में 5 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे मिली एमीटर में एक डिवीज़न आ रहा है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। अब यहाँ पर वोल्ट मीटर को 6 डिवीज़न तक बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, मैंने 6 डिवीज़न तक इसको इंक्रीज़ कर दिया है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरे मिली एमीटर में एग्जैक्टली 2 डिवीज़न डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए, अब अगली रीडिंग पर आगे बढ़ते हैं। ये रहा 7 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन। देख सकते हो आप बच्चों अच्छी तरह से 7 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन हुआ है। लेकिन आप इंटरेस्टिंग बात देखिए, अब हमारे एमीटर में डिवीज़न बढ़ गए बच्चों, डिवीज़न हो गए 6। देख रहे हो ना आप, देख सकते हो आप क्लोजअप लेकर कि यहाँ पर हमारे वोल्ट मीटर के 6 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे वोल्ट मीटर के 7 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग एमीटर के 6 डिवीज़न आ रहे हैं। एक डिवीज़न और बढ़ाते हैं, ये चले 8 डिवीज़न पर। तो मैंने यहाँ पर वोल्ट मीटर पर ले लिए 8 डिवीज़न, और बच्चों आप देख सकते हैं कि मेरे पास मेरे मिली एमीटर में जो टोटल डिवीज़न है वो आ रहे हैं 15। मीन्स करंट बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिवीज़न पर। ये रहा 9 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन।
और अमीटर में बढ़कर हो गया बच्चों ये 20, 21, 22। ओके, एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि ये 22 डिवीज़न डिस्प्ले हो रहा है। बच्चों बहुत तेज़ी से करंट बढ़ रहा है ना। चलिए एक और रीडिंग लेते हैं, 10 डिवीज़न लेते हैं वोल्ट मीटर पर। तो ये मेरा आ गया 10 डिवीज़न। तो ये बच्चों 10 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरे इस अमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गए। तो 31 डिवीज़न हो गए बच्चों, 31। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने जैसे जैसे वोल्ट मीटर की रीडिंग को बढ़ाना शुरू करा, स्टार्टिंग के अंदर करंट में कोई चेंज नहीं आया, अमीटर ने कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिया, लेकिन एक डेफिनेट वैल्यू के बाद हमारे अमीटर में डिफ्लेक्शन शुरू हुआ और फिर वो बड़ी तेज़ी से बढ़ना शुरू हुआ। तो इस तरह से हमने फॉरवर्ड बायस के लिए हमने 10 ऑब्जर्वेशन ले लिए हैं। तो बच्चों अब बारी है रिवर्स बायस का कैरेक्टरिस्टिक कर्व प्लॉट करने के लिए। तो उसके लिए मेरे पास है ये पीएन जंक्शन डायोड और इस डायोड का मुझे बनाना है रिवर्स बायस। तो आइए सबसे पहले हम इसे सर्किट डायग्राम की मदद से इसका सर्किट कंप्लीट करते हैं। तो चलिए देखो ये रहा हमारा पीएन जंक्शन डायोड। तो मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, इसके जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है उससे मैं बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। और इसके नेगेटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के मैंने नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वोल्ट मीटर के पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है और एमीटर के नेगेटिव टर्मिनल को मैंने पीएन जंक्शन डायोड के एन टाइप के साथ कनेक्ट कर दिया है। और सर्किट को पूरा करने के लिए मैंने वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को मैंने हमारी इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इस तरह से ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। तो ये है रिवर्स बायस का कंप्लीट सर्किट। अब ये काम कर रहा है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए मैं सर्किट में करंट फ्लो करता हूँ और थोड़ा सा डिफ्लेक्शन लेकर देखता हूँ, यस ये सर्किट पूरी तरह से काम कर रहा है। अब इससे रीडिंग लेने से पहले हम ये देखते हैं कि इस सर्किट में हमने जो एमीटर और वोल्ट मीटर यूज़ किए हुए हैं उनकी रेंज और लीस्ट काउंट कितनी है। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो वोल्ट मीटर यूज़ किया हुआ है उसकी रेंज है 50 वोल्ट। इस बार हम रिवर्स बायस में ज़्यादा वोल्टेज का यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि रिवर्स बायस में हमारे पीएन जंक्शन डायोड का रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है, तो उसमें करंट को डिटेक्ट करने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है। और चूँकि करंट बहुत कम चलता है इसलिए मैं रिवर्स बायस में इस बार माइक्रो अमीटर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि करंट बहुत कम चलेगा तो उसका जो ऑर्डर है वो माइक्रो एम्पियर में होगा। दैट्स वाई आई यूज्ड माइक्रो एमीटर। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो वोल्ट मीटर है उसका रेंज है 50 वोल्ट और ये इक्वल 50 डिवीज़न में डिवाइड हो रहा है बच्चों। तो मैंने इसको 50 से डिवाइड कर दिया है। 50 से डिवाइड करने पर मेरे पास एक डिवीज़न की वैल्यू आ गई है 1 वोल्ट। तो ये हमारे इस वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हो गया। सिमिलरली हमारे पास जो माइक्रो एमीटर है उसके अंदर जो रेंज है वो है 100 माइक्रो एम्पियर की और ये भी बच्चों इक्वली 50 डिवीज़न में डिवाइड कर दिया गया है। तो मैं इसे 50 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक डिवीज़न की वैल्यू मिल जाती है 2 माइक्रो एम्पियर। तो चलिए बच्चों रीडिंग लेने के लिए मैंने स्विच ऑन कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इस एपरेटस में, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले वोल्ट मीटर में 5 वोल्ट का 5 डिवीज़न को एडजस्ट कर रहा हूँ। देख सकते हो आप एडजस्टमेंट कंप्लीट है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 डिवीज़न के लिए जब मैंने 5 यहाँ पर वोल्ट लिया तो आप देख रहे हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग इसके लिए मेरे पास 1 डिवीज़न का डिफ्लेक्शन आ रहा है माइक्रो एमीटर में। चलिए नेक्स्ट रीडिंग लेते हैं। नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैंने डिवीज़न बढ़ा दिए वोल्ट मीटर में 10 डिवीज़न। तो 10 डिवीज़न का लेने पर बच्चों अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे माइक्रो एमीटर में एक ही डिवीज़न पर ये स्टैटिक है। थर्ड रीडिंग के लिए हम 5 डिवीज़न और बढ़ाते हैं तो ये देखिए टोटल हो गए 15 डिवीज़न, है ना। ये 15 डिवीज़न पर एडजस्ट हो गई नीडल। और अब आप देखिए कि माइक्रो एमीटर में
हमारी रीडिंग लगभग 3 डिवीज़न तक आ गई है। तो ये 3 डिवीज़न मैंने यहाँ पर मार्क कर दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट रीडिंग के लिए, और नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ टोटल 20 डिवीज़न। तो वोल्ट मीटर पर मेरे 20 डिवीज़न डिस्प्ले है, आप लोग देख रहे हैं, और इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास माइक्रो अमीटर में 4 डिवीज़न नज़र आ रहे हैं। तो मैंने इसे अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल में मार्क कर दिया बच्चों, लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर, ये हो गए 25 डिवीज़न। 25 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे एमीटर में बच्चों एग्जैक्ट 5 डिवीज़न मिल रहे हैं। तो मैंने इसे ऑब्जर्वेशन टेबल पर लिख दिया है। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हम ले रहे हैं 30 डिवीज़न। तो ये है हमारे 30 डिवीज़न। बच्चों मेरे इंस्ट्रूमेंट में मिरर लगा हुआ है, तो मैं पैरेलैक्स का पूरा ध्यान दे रहा हूँ ताकि रीडिंग बिल्कुल सही आ जाए। और अब आप देख रहे हैं कि माइक्रो एमीटर में मेरे जो डिवीज़न आ रहे हैं वो आ रहे हैं 7 डिवीज़न, मतलब डिवीज़न की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिए हैं 35 डिवीज़न। तो 35 डिवीज़न के कॉरेस्पॉन्डिंग आप देख सकते हैं कि मेरे माइक्रो अमीटर में 10 डिवीज़न डिस्प्ले हो रहे हैं। बच्चों नेक्स्ट रीडिंग के लिए मैं ले रहा हूँ 40 डिवीज़न। ये देखिए 40 डिवीज़न आप बिल्कुल देख सकते हैं कि मेरा यहाँ पर वोल्ट मीटर के अंदर नीडल 40 डिवीज़न पर आ चुकी है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे माइक्रो अमीटर में 13 डिवीज़न डिस्प्ले हो रहे हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं अगली रीडिंग के लिए। ये है 45 डिवीज़न के लिए। तो 45 डिवीज़न के लिए आप लोग देखिए कि मेरे माइक्रो अमीटर में नीडल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ये हो गए 16 डिवीज़न। तो 45 के कॉरेस्पॉन्डिंग आ रहे हैं 16 डिवीज़न। पहले 13 आए थे, अब 16 हो गए। और ये रही हमारी लास्ट रीडिंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू 50 वोल्ट। ये देखिए ये मेरे 50 वोल्ट पर मैंने नीडल को एडजस्ट कर दिया है, और मेरे माइक्रो अमीटर में नीडल एग्जैक्ट 20 डिवीज़न दे रही है बच्चों। एग्जैक्ट 20 डिवीज़न मुझे मिले हैं। तो ये हमारा रिवर्स बायस के भी बच्चों सारी ऑब्जर्वेशन हमारी कॉपी में आ चुके हैं। अब इनकी कैलकुलेशन को लेकर हमें ग्राफ प्लॉट करना है, और ये ग्राफ बनाएंगे हम हमारे स्टूडियो में। तो चलिए हम सब अपने स्टूडियो में लौटते हैं। तो बच्चों हम हमारी फिजिक्स प्रैक्टिकल लैब से लौट आए हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मज़ा आया ना पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड और रिवर्स बायस के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के? आज हम उस सभी रीडिंग के साथ वापस से अपने स्टूडियो में लौट आए हैं। अब इन रीडिंग की मदद से हम प्रैक्टिकल को आगे की ओर लेकर चलेंगे। जिन भी बच्चों ने अभी तक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं बच्चों इस प्रैक्टिकल को आगे कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मेरे पास है वो सारी वैल्यूबल ऑब्जर्वेशन और रीडिंग जो इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं हमारे ऑब्जर्वेशन की तरफ। तो बच्चों हमारी प्रैक्टिकल कॉपी में अब आपने लिखा हुआ है ऑब्जर्वेशन। यहाँ 2 तरह के ऑब्जर्वेशन है, एक फॉरवर्ड बायस के लिए और एक रिवर्स बायस के लिए। तो बच्चों फॉरवर्ड बायस में हमने जो वोल्ट मीटर यूज़ किया है, तो आपने देखा कि वहाँ जो वोल्ट मीटर हमने यूज़ किया था लैब में, उसका रेंज था 1 वोल्ट, और वो वोल्ट मीटर इक्वली 50 डिवीज़न में डिवाइड था। सो उसकी रेंज हो जाती है 0.02 वोल्ट की। और इसी तरह से और फॉरवर्ड बायस में जो हमने एमीटर यूज़ किया है वो है मिली एमीटर, और प्यारे बच्चों उसकी रेंज हमने ली है 10 मिली एम्पियर। और आपने देखा है कि ये जो मिली एमीटर है ये भी 50 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। सो इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 0.2 मिली एम्पियर, ये हमारे मिली मीटर का लीस्ट काउंट आ गया। इसी तरह से आप लोगों ने देखा कि हमने रिवर्स बायस के अंदर भी एक वोल्ट मीटर और एक माइक्रो मीटर यूज़ किया है, और जो हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज़ किया रिवर्स बायस में, तो बच्चों रिवर्स बायस के अंदर जो हमने वोल्ट मीटर यूज़ किया है उसकी रेंज है 50 वोल्ट, और उसको भी हमने 50 डिवीज़न में डिवाइड देखा है बच्चों।
तो इसका मतलब है इसके एक डिवीज़न की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट। तो ये हमारे वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट हो जाता है। और इसी तरह से हमने यहाँ पर जो माइक्रो मीटर यूज़ किया है उसकी रेंज है 100 माइक्रो एम्पियर, और बच्चों वो भी 50 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। सो बच्चों इसका लीस्ट काउंट हो जाता है 2 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से हमारे एमीटर और वोल्ट मीटर को लेकर ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन पर, और ये जो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन है ये है बच्चों हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल। ये पहली टेबल है फॉरवर्ड बायस के लिए। तो आपको पता है कि जब हम एक्सपेरिमेंट में फॉरवर्ड बायस की टेबल बनाते हैं तो उसमें 2 कॉलम बनते हैं, एक पोटेंशियल डिफरेंस के लिए और एक करंट के लिए। बच्चों यहाँ पर फॉरवर्ड बायस में हम जो वोल्टेज लेते हैं वो फॉरवर्ड वोल्टेज है, और जो करंट डायोड से फ्लो हो रहा है वो है हमारा फॉरवर्ड करंट। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंबल VF और IF यूज़ किया है। और आप लोगों ने देखा है कि हमने एक्सपेरिमेंट में टोटल 10 ऑब्जर्वेशन लिए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 10 कॉलम बनाए। तो चलिए आते हैं इन ऑब्जर्वेशन को कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों जब यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लिया तो पहले ऑब्जर्वेशन में मेरे पास जो फॉरवर्ड वोल्टेज आया वो था 0.02 वोल्ट का, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग पहले ऑब्जर्वेशन में मुझे कोई करंट नहीं मिला। इसके बाद हमने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाया, और बढ़ाकर हमने पोटेंशियल डिफरेंस 0.04 वोल्ट कर दिया। लेकिन बच्चों उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी आप लोगों ने देखा कि हमें करंट नहीं मिला है। इसी तरह से हमने अगला रीडिंग के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ा दी, लेकिन फिर भी अभी करंट की वैल्यू नहीं मिली थी। आप लोग एक्सपेरिमेंट में देख चुके हैं। बच्चों अब हमने नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए पोटेंशियल की वैल्यू बढ़ाकर 0.08 वोल्ट की है, लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग भी हमारे को डायोड में कोई करंट नहीं मिला। तो हमारी पहली जो 4 ऑब्जर्वेशंस है उसमें हमें कोई करंट नहीं मिला है। लेकिन जैसे ही हमने तो बच्चों 0.10 वोल्ट के लिए हमारे को रीडिंग मिली है बच्चों 2 मिली एम्पियर। इसके बाद हमने पोटेंशियल को बढ़ाकर लिखा 0.12 वोल्ट, और जैसे ही बच्चों आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो हमारे सर्किट में करंट बढ़कर हो गया 4 मिली एम्पियर, राइट ना। और इसी तरह से हमने कंटिन्यूस पोटेंशियल को बढ़ाया और पोटेंशियल को बढ़ाकर लिखा 0.14 वोल्ट। बच्चों नेक्स्ट रीडिंग के लिए 0.16 वोल्ट। नेक्स्ट रीडिंग के लिए हमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया 0.18 वोल्ट, और बच्चों हमारा 10th ऑब्जर्वेशन था 0.20 वोल्ट। और इनके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे को एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो रीडिंग मिली है वो मिली है यहाँ पर 12 मिली एम्पियर, 30 मिली एम्पियर, 44 मिली एम्पियर एंड हमें मिला है 62 मिली एम्पियर। तो इस तरह से मैंने हमारी फॉरवर्ड बायस की जो टेबल है उसे पूरी तरह से फिल कर दिया है। और बच्चों अब बारी आती है रिवर्स बायस की टेबल को कंप्लीट करने की। तो चलते हैं, ये रही हमारी रिवर्स बायस की टेबल। इस टेबल के अंदर भी हमने 2 कॉलम बनाए बच्चों, एक रिवर्स वोल्टेज के लिए और एक रिवर्स करंट के लिए, और इनके लिए मैंने सिंबल यूज़ किया हुआ है VR एंड IR, क्योंकि रिवर्स बायस में हमारा रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ करंट बहुत कम आने की वजह से हमने यूज़ किया था माइक्रोमीटर। तो बच्चों इसके लिए जो हमने रीडिंग ली है 5 वोल्ट, पहला ऑब्जर्वेशन 5 वोल्ट पर। बच्चों 5 वोल्ट पर हमारे पास रिवर्स करंट मिला है 2 माइक्रो एम्पियर। फिर हमारे सेकेंड ऑब्जर्वेशन में है 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग करंट हमें फिर वापस से 2 माइक्रो एम्पियर मिला है। नेक्स्ट रीडिंग है 15 वोल्ट। बच्चों 15 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारा माइक्रो एमीटर है उसके अंदर हमें करंट मिल रहा है 6 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट 20 वोल्ट का रिजल्ट, 20 वोल्ट पर हमारे को करंट मिल रहा है 8 माइक्रो एम्पियर। बच्चों इसके बाद 25 वोल्ट पर हमने माइक्रो एमीटर में करंट देखा 30 वोल्ट के लिए। बच्चों हमारे पास जो रीडिंग आई है वो आई है 14 माइक्रो एम्पियर। नेक्स्ट 35 के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास जो रीडिंग आई है रिवर्स बायस में वो आई है
20 माइक्रो एम्पियर। 40 वोल्ट के लिए बच्चों हमारी जो रीडिंग आई है वो आई है 26 माइक्रो एम्पियर। और 45 वोल्ट और 45 और 50 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग जो हमें रीडिंग मिली है वो 35 माइक्रो एम्पियर एंड 40 माइक्रो एम्पियर हमारे को हमारे एक्सपेरिमेंट में रीडिंग मिली थी। तो इस तरह से हमने जो प्रैक्टिकल में जो रीडिंग ली वो रीडिंग अब आपके सामने इस टेबल पर हमने लिख दी है। तो बच्चों जब हमारी ऑब्जर्वेशन टेबल पूरी हो जाती है तो अब हमारी बारी आती है इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनाना। 0.2 लिखा हुआ है, मतलब द वैल्यू ऑफ वन डिवीजन मस्ट बी मल्टीप्लाई बाय 0.02। सिमिलरली रिवर्स बायस के लिए मैंने नेगेटिव एक्स एक्सिस में रिवर्स वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया हुआ है और रिवर्स करंट को मैंने नेगेटिव वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट किया है। तो बच्चों ये जो हमारा ग्राफ है इसके अंदर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ग्राफ बना है इसे हम लोग कहते हैं डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। और सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर जो ग्राफ बना उसे कहते हैं रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व। बच्चों रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को थर्ड क्वाड्रेंट में इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि हम यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज और रिवर्स करंट को यूजुअली नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर इन अ थर्ड क्वाड्रेंट। बच्चों ये मैंने ग्राफ ऑलरेडी बना दिया है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे जैसे वोल्टेज फॉरवर्ड बायस में इंक्रीज़ किया तो जब तक मेरा वोल्टेज 0.10 वोल्ट नहीं हो गया सर्किट में करंट इंक्रीज नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हमारा वोल्टेज 0.12 वोल्ट यानी 6 यहाँ पर जो 6 मार्क है वो कॉरस्पॉन्डिंग है 0.12 वोल्ट के लिए और उसके बाद सर्किट में करंट बड़ी तेज़ी से बढ़ा। तो बच्चों दिस इज़ द वोल्टेज नॉन एज नी वोल्टेज आफ्टर विच द करंट इन द सर्किट इंक्रीज लाइक अ कंडक्टर। तो बच्चों इसे कहा जाता है नी वोल्टेज। सिमिलरली अब हमारे पास रिवर्स बायस में आप देख सकते हो कि मुझे एक यहाँ पर एक कांस्टेंट लाइन मिल रही है। जैसे जैसे मैंने वोल्टेज 2, 4, 6, 8, 10 रखा तो मेरा वोल्टेज कंटिन्यूसली क्या आ रहा है, मैंने इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेकिन करंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, कांस्टेंट। बच्चों इस करंट को कहते हैं सैचुरेशन करंट। तो इस तरह से हमने ये ग्राफ कंप्लीट कर लिया है। अब ग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे आता है प्यारे बच्चों हमारा रिज़ल्ट। तो चलिए रिज़ल्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर दो रिज़ल्ट हमने आइडेंटिफाई किए हैं। पहला है बच्चों द वैल्यू ऑफ कट इन वोल्टेज फॉर द गिवन डायोड इज़। कट इन वोल्टेज का मतलब है नी वोल्टेज आफ्टर विच डायोड बिहेव एज अ कंडक्टर। और ये कितना आया, इसकी वैल्यू आई थी 0.12 वोल्ट। और इसी तरह से बच्चों हमारा जो सेकेंड रिज़ल्ट है वो है रिवर्स सैचुरेशन करंट फॉर अ गिवन डायोड। और आपने देखा था कि रिवर्स बायस के अंदर हमें जो सैचुरेशन या कांस्टेंट करंट मिला है वो कितना मिला हुआ है, वो मिला हुआ है 2 माइक्रो एम्पियर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ये प्रैक्टिकल हमारा कंप्लीट होता है। और लेकिन जब भी आप प्रैक्टिकल कंप्लीट करते हैं रिज़ल्ट के साथ तो ध्यान रखिए प्रिकॉशन लिखना ना भूलें। और ये प्रिकॉशन मैं ऑलरेडी आपको हमारे एक्सपेरिमेंटल लैब में बता चुका हूँ। और यहाँ पर कम से कम आपको अपनी कॉपी में 3 प्रिकॉशन ज़रूर लिखने चाहिए। तो बच्चों ये है हमारे प्रैक्टिकल का एंड। लेकिन जैसा कि आपको पता है एज़ यूजुअल जब भी हम प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं तो हम इससे रिलेटेड कुछ खास क्वेश्चन भी आपके लिए लेकर आते हैं। तो आज के हमारे कुछ खास क्वेश्चन इस तरह से होने वाले हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर मैंने यहाँ पर एक डायोड का सर्किट दिया हुआ है जिसमें एक लोड रेजिस्टेंस है। ये डायोड थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा तो सो मैं आपके लिए थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। तो ये है बच्चों एक डायोड जिसके साथ हमने एक लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट किया है। ये बच्चों इनपुट वोल्टेज है और डिमांड ये है कि अगर इस तरह की इनपुट वोल्टेज इस डायोड पर इनपुट दी जाती है तो इसका आउटपुट सिग्नल क्या होगा। तो बच्चों आप लोग कंफ्यूज ना हो क्योंकि हम लोग अधिकतर जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं तो हम जो करंट लेते हैं वो साइनसॉइडल फॉर्म में लेते हैं। लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर जो वेव ले रखी है आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वेव है आपकी स्क्वायर वेव। और बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब केवल सर्किट में एक सिंगल डायोड होता है तो उसे हम कहते हैं
हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये हाफ वेव रेक्टिफायर केवल जो पॉजिटिव इनपुट है उसी को ही ये फीड करेगा। तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाला जो वोल्टेज है वही आपको आउटपुट में मिलेगा। तो ये जो आपके पास पॉजिटिव है वो है 0 से लेकर 5 वोल्ट। तो देखते हैं 0 से 5 वोल्ट कहाँ पर है, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर 1 में। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम एक स्क्वायर वेव सिग्नल को फीड करवाते हैं तो उससे हमें जो आउटपुट मिलता है वो बच्चों 0 से +5 वोल्टेज का आउटपुट मिलेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बच्चों यहाँ पर इस सर्किट में 2 डायोड दिखाए गए हैं। अब ये जो डायोड है, इन डायोड को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और दोनों डायोड हमने पैरेलल में कनेक्ट किया है। क्वेश्चन है द सर्किट हैज़ 2 अपोजिटली कनेक्टेड आइडियल डायोड्स इन पैरेलल, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। तो बच्चों ये देखिए, ये है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव। बच्चों यहाँ पर ये डायोड का एन टाइप है और ये पी टाइप है। जब डायोड का एन टाइप पॉजिटिव से मिलता है तो वो हो जाता है रिवर्स बायस, और हमारा डायोड चूँकि आइडियल है तो आइडियल रिवर्स बायस हमारा कोई करंट कंडक्ट नहीं करता। अब ये जो दूसरा डायोड है इसका ये पी है और एन है। पी वाले को बैटरी के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है तो ये आपका फॉरवर्ड बायस है, एंड फॉरवर्ड बायस डायोड कंडक्ट द करंट, तो ये करंट को कंडक्ट करेगा। सो आपके सर्किट में करंट आपके 4 ओम से होते हुए बच्चों 2 ओम से पास होगा, देन इट कंप्लीट द सर्किट। तो केवल कितना रेजिस्टेंस यूज हुआ है बच्चों, 4 + 2 6। दैट्स वाई द करंट इन द सर्किट बिकम वोल्टेज ऑफ द बैटरी एंड टोटल इक्विवेलेंट, ये आ गया आपका 2 एम्पियर। तो बच्चों हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। बच्चों ये जो मैंने यहाँ पर 4 डायोड का एक सर्किट आपके लिए तैयार किया है, दिस इज नॉन एज ब्रिज रेक्टिफायर। बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर में 4 डायोड्स को एक सीरीज लूप में हम कनेक्ट करते हैं एंड इट इज जस्ट लाइक अ व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन ये जो आपका ब्रिज रेक्टिफायर है ये फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जाता है, लेकिन जब आपको ब्रिज रेक्टिफायर को एज अ फुल वेव रेक्टिफायर यूज़ करना है तो आपको ये समझना होगा कि आपको बैटरी के टर्मिनल कहाँ लगाने हैं और जो डीसी आउटपुट होगा वो आपको कहाँ मिलेगा। और यही क्वेश्चन में हमने पूछा है कि बैटरी को कहाँ लगाया जाए और जो लोड रेजिस्टेंस है या फिर डीसी आउटपुट है उसे कहाँ कनेक्ट किया जाए। तो बच्चों ध्यान रखिए, ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, ये पी, ये भी पी, एन, पी, एन, एन। बच्चों बैटरी को वहाँ लगाना चाहिए जहाँ पर डायोड के अपोजिट जो सेमीकंडक्टर से वो कनेक्ट हो, जैसे पी के साथ एन। तो जहाँ पी और एन आपस में कनेक्ट कर रहे हैं वहाँ पर हमारे बैटरी का एक टर्मिनल आएगा, और सिमिलरली आप देख सकते हैं यहाँ पर पी और एन क्रिस्टल आपस में मिले हुए हैं, तो यहाँ पर आप बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगा सकते हैं। तो बच्चों ब्रिज रेक्टिफायर में बैटरी के टर्मिनल वहाँ लगाने हैं जहाँ पर हमारे पास 2 डायोड के जो अपोजिट क्रिस्टल्स है वो मिल रहे हों, और वो क्या हो गए, बी और डी। तो यहाँ लिखा हुआ है AC इनपुट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस, तो कहाँ कनेक्ट होना चाहिए बच्चों, बी और डी के अक्रॉस। और अब जो बाकी के 2 आपके टर्मिनल बने हैं या जंक्शन बने हैं उसके अक्रॉस आपको लगाना होता है बच्चों लोड रेजिस्टेंस। तो हमारा जो आपका DC आउटपुट होगा उसको कनेक्ट करना है A और C के लिए। तो इस तरह से बच्चों ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये आपका फुल वेव रेक्टिफायर की तरह यूज़ किया जा सकता है। बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत यूजुअल क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई करिए कि इन 4 डायोड में से हमें चाहिए रिवर्स बायस। ध्यान रखिए रिवर्स बायस निकालना बच्चों। रिवर्स बायस में क्या होगा, रिवर्स बायस में हमारा पी क्रिस्टल लो वोल्टेज पर होना चाहिए। चलो थोड़ा सा देखते हैं। तो ये है आपका लो वोल्टेज, ये है आपका हाई वोल्टेज, लेकिन P वाला हाई के साथ कनेक्टेड है तो ये तो फॉरवर्ड बायस हो गया, राइट, ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। सिमिलरली इनमें कंपेयर करेंगे तो ये लो वोल्टेज होगा, ये हाई वोल्टेज होगा बच्चों। हाई वोल्टेज अभी भी P से कनेक्टेड है तो ये अभी भी
आपका फॉरवर्ड बायस है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इधर देखिए, ये अर्थ है, ये 0 वोल्ट है, तो ये हाई वोल्टेज हो गया, और हाई वोल्टेज पी के साथ कनेक्टेड है, ये भी फॉरवर्ड बायस है। ये 0 है, ये लो वोल्टेज है, और लो वाला पी के साथ कनेक्टेड है, तो बच्चों ये फोर्थ वाला ही हमारा आंसर होगा। मीन्स यहाँ पर डायोड रिवर्स बायस में कनेक्टेड है। तो लीजिए बच्चों, ये हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कंप्लीट होता है। अच्छा लगा ना? तो इसी तरह से हमारे साथ आप बने रहिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। थैंक यू।